अस्सलामु अलैकुम। आप अपना यूट्यूब चैनल सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। चेयरमैन इमरान खान ने कौम से मुखातिब होते हुए अहम बातों के हवाले से आगाह किया। उन्होंने पूरी तफसील बताते हुए इन नकात को दलाइल की रोशनी में वाज़ेह किया। इमरान खान ने कहा, कल मैं FIA सामने साइफर की तहकीक के लिए पेश हो रहा हूँ। मैं हर वक्त जेल जाने के लिए तैयार रहता हूँ। कल FIA साइफर की इंक्वायरी के लिए मुझे तलब कर रही है। शायद मुझे वहाँ गिरफ्तार कर लिया जाए क्योंकि इस हुकूमत का वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ऐलान कर चुका है, इमरान खान को साइफर के हवाले से गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। इसलिए मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में कोई आइन और कानून मौजूद नहीं है। हमारे बहुत से कारकुन और लीडरशिप बगैर किसी जुर्म के जेल में पड़ी है। मैं इसीलिए आपको आगाह करने लगा हूं, क्योंकि किसी वक्त भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान का मीडिया हुकूमत ने कंट्रोल किया है। जिस तरह PTV है, इस तरह पाकिस्तानी मीडिया का हश्र हुकूमत ने कर रखा है। FIA मुझसे क्या पूछना चाहता है मुझे कोई पता नहीं, क्योंकि मुझे FIA ने कोई सवालनामा नहीं दिया। बस ये लिखा हुआ है, अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेकर आएं। मुझे बताएं तो सही, पूछना क्या चाहते हैं ताकि मैं इस सवालनामे के मुताबिक तैयारी कर सकूं और अपने साथ आपके सवालनामे के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स ले आऊं। मुझे कुछ बताएंगे तो मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर आऊंगा। FIA मुझे कुछ बता ही नहीं रहा। मुझसे साइफर की बाबत क्या तहकीक करना चाहते हैं, साइफर के किस पहलू से बात करना चाहते हैं और कौन से नकात हैं जो खास मुझसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि साइफर सिर्फ अकेले मेरे पास ही नहीं पहुंचा था, बल्कि सदर, आर्मी चीफ, ISI चीफ और काबीना के सेक्रेटरी के पास भी साइफर भेजा गया था। FIA दीगर आला शख्सियात को छोड़कर सिर्फ मुझसे साइफर की तहकीकात करके कौन से नताइज तक पहुंचना चाहता है, ऐसी कौन सी बात है जो सिर्फ मैं ही बता सकता हूं, दीगर आला ओहदेदार नहीं बता सकते। बहरहाल सबसे पहले उन्होंने साइफर के मुतालिक बात करते हुए कहा और बताया, साइफर आखिर है क्या। उन्होंने कहा, साइफर दो मुल्कों के दरमियान होने वाली खुफिया बातचीत होती है जो नुमाइंदा पोशीदा कोड के जरिए अपने मुल्क में भेजता है। बातचीत को खुफिया कोड के जरिए इसलिए भेजा जाता है ताकि मुल्क दुश्मन अनासिर दो मुल्कों के माबैन होने वाली बातचीत से आगाह न हो सकें। अगर मुल्क दुश्मन एजेंसीज खुफिया कोड तक रसाई हासिल कर लें तो फिर रियासत के खुफिया राज तक पहुंच सकती है, जैसे विकीलीक में अमरीकी साइफर तक रसाई हासिल करके खुफिया कोड की मालूमात भी चरा ली थी। इस तरह पूरी दुनिया में अमरीका की खुफिया बातचीत को उफ्शा कर दिया गया। अमरीका की दो मुल्कों के दरमियान खुफिया बातचीत लीक हुई। इसमें पाकिस्तान के सियासतदानों की गुफ्तगू भी मंजर आम पर आई। इस गुफ्तगू में पाकिस्तानी सियासतदान अमरीकी ओहदेदारों से कुछ और बातचीत करते हैं, जबकि अवाम से इसके बरक्स गुफ्तगू करते दिखाई देते हैं। अमरीकी साइफर में ये बात सामने आई थी जिसमें बताया गया, पाकिस्तानी सियासतदानों में सिर्फ इमरान खान वाहिद लीडर है जो अवाम और अमरीका से एक ही बात करता है। उन्होंने कहा, जो साइफर होता है वो खुफिया मवाद होता है और उसको खुफिया रखना बहुत जरूरी होता है। अब सवाल पैदा होता है, क्या इमरान खान ने इस साइफर को अवाम के सामने पेश किया। साइफर को समझाते हुए उन्होंने कहा, साइफर वजारत खारजा में आता है, वहीं मौजूद रहता है, इसको चोरी नहीं किया जा सकता। वजारत खारजा से साइफर का मानी और मफहूम लिखकर सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ, ISI चीफ और काबीना सेक्रेटरी को भेजा जाता है। मेरे पास असल साइफर नहीं, उसका मफहूम और मानी को अलहदा कागज पर लिखकर भेजा गया था। इसी तरह दूसरी आला शख्सियात को भी मफहूम ही भेजा जाता है। साइफर का कानून है, असल हालत में सदर, आर्मी चीफ और वजीर आजम समेत किसी भी हालत में नहीं भेजा जाता। साइफर के हवाले से वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान बड़ी अहमियत का हामिल है, जिसमें उन्होंने कहा, साइफर चोरी नहीं हुआ, साइफर असल हालत में वजारत खारजा में मौजूद है, इसके चोरी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। साइफर चोरी होने का मतलब पाकिस्तान के राजों तक दुश्मन की रसाई है, इसलिए साइफर वजारत खारजा में बिल्कुल महफूज और सलामत पड़ा है। उन्होंने कहा, 6 मार्च को साइफर पाकिस्तान पहुंच गया था। मुझ तक सिर्फ अमरीकी सफीर और पाकिस्तानी सफीर असद मजीद की गुफ्तगू का मफहूम पहुंचा, मगर मैंने बड़ी एहतियात की और साइफर पर बात करने से मुकम्मल तौर पर गुरेज किया, क्योंकि पाकिस्तान में 22 और 23 मार्च को OIC की कॉन्फ्रेंस थी। लिहाजा हमने बाहमी तौर पर फैसला किया, OIC की कॉन्फ्रेंस के बाद इस पर बात करेंगे, जबकि कॉन्फ्रेंस के दौरान साइफर पर खामोशी बेहतर है। याद रहे, साइफर 6 मार्च को पहुंचा, जबकि 14 दिन बाद यानी 22 और 23 मार्च को OIS की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही थी।
27 मार्च को जलसे के दौरान मैंने आवाम के सामने जो कागज लहराया, हकीकत में वो साइफर नहीं था बल्कि साइफर का पैगाम था जो अलहदा पेपर पर लिखा हुआ था। इसके बावजूद मैंने बहुत एहतियात की। साइफर भेजने वाले मुल्क का नाम नहीं लिया, जबकि साइफर पर बात करने के लिए मैंने अलग कागज पर कुछ नकात तकरीर के लिए लिख लिए थे ताकि कोई गलती ना कर सकूं। इस एहतियात की वजह इंटरनेशनल रिलेशन है ताकि उनमें कोई खराबी पैदा ना हो सके। साइफर के इसी मफहूम को काबीना के सामने रखा और बताया किस तरह एक गैर मुल्की पाकिस्तान की तौहीन कर रहा है। 28 मार्च को कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में रखा, जहां फैसला हुआ साइफर से पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत हुई है, लिहाजा पाकिस्तान को अमेरिका के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। इमरान खान ने कहा, साइफर मेरे लिए नहीं था बल्कि जनरल बाजवा के लिए था। साइफर में जनरल बाजवा को कहा जा रहा था अपने वजीर आजम को हटाओ। जनरल बाजवा ने अंदरूनी तौर पर सियासतदानों से मिलकर मेरी चलती हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद पेश किया और हुकूमत को खत्म कर दिया, जबकि बैरूनी तौर पर अमेरिका में कुछ लोगों को हायर करके मेरे खिलाफ मुहिम चलाई गई, जिसमें अमरीकी ओहदेदारों को कहा गया जनरल बाजवा अमेरिका का हामी है, जबकि वजीर आजम इमरान खान अमेरिका का मुखालिफ है। इमरान खान ने कहा, साइफर और दीगर चीजें बहाना है, पूरी कोशिश हो रही है किसी तरह मुझे गिरफ्तार कर लें। मेरे ऊपर 181 मुकदमात कायम कर दिए हैं। 25 जुलाई को मुझे तौहीन इलेक्शन कमीशन के मुकदमे में तलब किया गया है। तौहीन इलेक्शन कमीशन किया है, आइन और कानून में तौहीन इलेक्शन कमीशन का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। तौहीन इलेक्शन कमीशन महज मुझे गिरफ्तार करने का एक बहाना है। दुनिया में कहीं भी तौहीन इलेक्शन कमीशन नहीं है, अलबत्ता तौहीन अदालत मौजूद है, जबकि मुझे तौहीन अदालत में वारंट जारी करके गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल खड़ा हूं, गिरफ्तार करना चाहते हैं गिरफ्तार कर लें। मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा बल्कि मुल्क में रहते हुए हर मुकदमे का सामना करूंगा और इसका जवाब दूंगा, क्योंकि हुकूमत ने हर मुकदमा मेरे खिलाफ जाली और बोगस तैयार किया है। जो मुकदमा भी अदालत में जाता है, अदालत इस मुकदमे को फारिग कर देती है, क्योंकि हुकूमत मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत फराहम करने में नाकाम हो जाती। जिस तरह एडिशनल जज ने 9 मई के मुकदमे को उड़ा कर रख दिया, हुकूमत ने जो सबूत मेरे खिलाफ पेश किए, जज ने उन सबूत को तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया है और कहा, जाहिरी तौर पर महसूस होता है पुलिस ने मुल्जिम को जलील करने के लिए मुकदमा कायम किया। इमरान खान ने कहा, इसी तरह जैसे ही कोई मुकदमा अदालत में जाता है, अदालत से फारिग हो जाता है। 9 मई के मुकदमात की तरह दीगर मुकदमात का हश्र भी बुरा होगा। हुकूमत 250 मुकदमात दर्ज करके जो नताइज हासिल करना चाहती है, बिल्कुल भी हासिल नहीं कर सकेगी। हुकूमत का महज एक ही मकसद है, इमरान खान को गिरफ्तार करना, जिसके लिए मैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार हूँ। हुकूमत जब चाहे मुझे गिरफ्तार कर ले, मैं जेल जाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, लेकिन हुकूमत के साथ किसी किस्म का समझौता करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।